हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं रॉ के 5 जून के एपिसोड का एक रिव्यू आपको देने वाला हूं। तो इस बार के हमारे रॉ में 2 साल में पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रॉ पे डिफेंड हुई थी सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। सेथ रॉलिंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ओपन चैलेंज दिया था जिसको डेमियन प्रीस्ट ने आंसर किया था और उन दोनों के बीच में एक मैच था रॉ के मेन इवेंट में। इस मैच की सबसे खास स्टिपुलेशन ये थी कि जजमेंट डे का कोई भी मेंबर इस मैच में इन्वॉल्व नहीं होगा और ना ही डेमियन प्रीस्ट के साथ आएगा। ये सुनते ही फिन बैलर कुछ खुश नहीं थे, लेकिन आखिरी में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच का क्या रिजल्ट रहा और इस मैच में किस तरीके के क्या स्टिपुलेशंस थे। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इस मैच में दिखी है जो कि मैं आपके साथ भी इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो हमारे रॉ पे एक सेगमेंट हुआ था केविन ओवन, सैमी ज़ेन और इंपीरियम के बीच में। हमको पिछले हफ्ते से ये दिख रहा है कि इंपीरियम को शायद टैग टीम चैंपियनशिप की पिक्चर में डाला जा सकता है, वो जो इंपीरियम के 2 मेंबर हैं। लेकिन गंथर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और केविन ओवंस और गंथर के बीच में एक मैच होता है जिसको इंपीरियम चीटिंग करके जीत लेता है, क्योंकि केविन ओवंस जो है गंथर के ऊपर बैक रखते हैं। उतनी देर में गंथर उनको पीछे से पिन कर देते हैं। तो आगे हो सकता है हमको इंपीरियम के मेंबर्स में और केविन ओवंस और सैमी ज़ेन में एक टैग टीम मैच देखने को ज़रूर मिल सकता है। हमारे पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तो मैंने आपको बताया। अब वुमेंस के क्वालिफाइंग मनी इन द बैंक लैडर मैचेस की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें नटालिया वर्सेस जोई स्टार्क का एक मैच था जिसमें जोई स्टार्क को सपोर्ट कर रही हैं ट्रिश स्ट्रैटस। अब यहाँ पे जोई स्टार्क जीत गई। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो से बता रहा हूँ कि जोई स्टार्क को एक पुश दे रही है कंपनी, तो यहाँ पे उनका जीतना लाजमी भी है। नटालिया का एक थोड़ा सा कहते हैं वेटरन टाइप का रोल है जो कि दूसरे रेसलर्स को पुश करते हैं। तो अब हमको जोई स्टार्क मनी इन द बैंक मैच में दिखेंगी बेकी लिंच के साथ। बेकी लिंच का जब मैच चल रहा था इसी क्वालिफाइंग मैच के लिए सोनिया डेविल के साथ, तो बीच में बजती है ट्रिश स्ट्रैटस की म्यूज़िक और आ जाती हैं ट्रिश स्ट्रैटस और जोई स्टार्क। यहाँ पे सोनिया डेविल की पार्टनर चेल्सी ग्रीन और वहाँ पे ट्रिश स्ट्रैटस और जोई स्टार्क बेकी लिंच के लिए खड़े हो गए थे। लग रहा था बेकी लिंच के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, हो सकता है वो हार भी जाए, लेकिन फाइनली बेकी लिंच जीत गई। तो अब हमारे पास मनी इन द बैंक लैडर मैच में बेकी लिंच और जोई स्टार्क क्वालिफाई कर चुके हैं। NXT से एक नई टैग टीम आई है, तो उनका एक डेब्यू मैच था राउंडा राउजी और शेना बेजलर के साथ, जो कि वुमेंस टैग टीम चैंपियन है। लेकिन जो NXT की टैग टीम चैंपियन थी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, वो लोग काफ़ी कमज़ोर भी लग रहे थे शेना बेजलर और राउंडा राउजी के आगे। लेकिन और एक बार को तो मुझे लग रहा था कि शायद ये लोग जीत भी सकते हैं, लेकिन आखिरी में वुमेंस टैग टीम चैंपियन जीत गए। लेकिन एक बहुत ही अच्छा डेब्यू हमको उन 2 रेसलर्स से देखने को मिला जिनका नाम अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। केविन ओवंस की मैंने आपको बात बता दी। अब मैं बात कर लेता हूँ मिस टीवी की। अब मिस टीवी के जो स्पेशल होस्ट स्पेशल गेस्ट थे वो थे कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स के हाथ में अभी भी थोड़ा सा बैंडेड बंधा हुआ है और वो आए थे, तो वहाँ पे उनको इंटरप्ट करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। अब डोमिनिक मिस्टीरियो को इंट्रोड्यूस मिस नहीं किया था, मिस उनको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि ही इज़ द हॉटेस्ट रेसलर, ही इज़ द फाइनेस्ट रेसलर, ही इज़ वन ऑफ अ लेजेंड। तो मुझे लगा कि कहीं ब्रॉक लेसनर तो नहीं आ गया, क्योंकि कोडी रोड्स आते ही ब्रॉक लेसनर को टॉन्ट करते हैं, कहते हैं बीस्ट इज़ इन एनुअल हाइबरनेशन, क्योंकि अजीब सा ही एकदम सा स्टेटमेंट है। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, रिया रिप्ली भी होती है, तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है, काफ़ी पर्सनल बातें होती हैं, एक दूसरे को काफ़ी बोलते हैं डेड बीट डैड और पता नहीं क्या क्या। लेकिन फिर डोमिनिक मिस्टीरियो कहीं पीछे होते ही कोडी रोड्स को एक थप्पड़ लगा देते हैं, प्रॉपर थप्पड़, नॉट अ पंच, जो कि हम रेसलिंग में देखते हैं। इसको करने के बाद वो रिया रिप्ली के पीछे छुप जाते हैं और फिर इसकी गाज गिरती है मिस पे। वो लोग तो मार के निकल जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स तो रिया रिप्ली को मार नहीं पाते हैं, तो कोडी रोड्स जो है मिस को ही फ्लैट कर देते हैं जो कि उनके साथ रिंग में थे। तो हमारा ये सेगमेंट भी ख़त्म हो गया। अब हमारे अपने इंडिया के एक इंदस शेर हैं वीर और सांघा, तो इन लोग का एक मैच हुआ था। तो ये एक अभी हैवी रेसलर्स है, इनका मैच जो है WWE परफॉर्मेंस सेंटर के कुछ रेसलर्स के साथ होता है और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, शुरू नहीं होता कि ख़त्म हो जाता है। तो ये मैच में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, तो अभी भी इनको पुश मिल रहा है। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, जैसे हमने पहले रेसलर्स देखे थे, जैसे रायबैक, गोल्डबर्ग,
गोल्डबर्ग, इन लोगों का मैचेस कैसे सेटअप होते थे कि एकदम से आते थे और मैच ख़त्म हो जाता था, तो इनका भी यही फेस चल रहा है। एक और मैच के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिकोशे और शिंसुके नाकामोरा। अब इन लोगों का मैच अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से ब्रॉन्सन रीड ने आके इस मैच को ख़त्म कर दिया। उनको पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा चढ़ा हुआ है कि उनको शिंसुके नाकामोरा ने पहली बार पिन कर दिया था, क्योंकि पिछले हफ्ते शिंसुके नाकामोरा ने उन्हीं को हरा के मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच जीता था, तो उनका मैच ख़त्म हो गया और ब्रॉन्सन रीड ने आके रिकोशे और शिंसुके नाकामोरा दोनों को फ्लैट कर दिया, तो ये मैच यहीं पे ख़त्म हो गया। अब मैं आता हूँ सीधा अपने मेन इवेंट पे। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप थी सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि डेमियन प्रीस्ट का जजमेंट डे का कोई भी मेंबर इस मैच में इन्वॉल्व नहीं होगा। डेमियन प्रीस्ट अकेले ही थे, मैच अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छा मैच था, कई लोग किक आउट कर रहे थे, लेकिन तभी कहीं से आ जाते हैं फिन बैलर। उनको तो सेथ रॉलिंस संभाल लेते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद फिन बैलर को वो देखते हैं तो डेमियन प्रीस्ट शॉक रह जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट उनसे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद सेथ रॉलिंस जो है स्टॉम्प लगा देते हैं, डेमियन प्रीस्ट को कवर कर लेते हैं और वो चैम्पियनशिप जीत जाते हैं। अब मैं आपको अगर एक छोटा सा क्लू दूं तो ये बहुत ही अजीब सा सेगमेंट चल रहा है, क्योंकि पहले हमने ब्लड लाइन में देखा कि ब्लड लाइन में क्या क्या हो रहा है, और अब वही चीज़ शायद हमको जजमेंट डे में देखने को मिल रही है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट का एक अलग कैरेक्टर जा रहा है और वो थोड़ा बहुत फिन बैलर से परेशान दिख रहे थे, थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट दिख रहा था। तो ये चीज़ है, हो सकता है कि अब हमको जजमेंट डे में भी स्टोरी लाइन देखने को मिले, क्योंकि रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो का एक अलग एंगल है, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर एक साथ आते हैं, तो हो सकता है हमको अब डेमियन प्रीस्ट जजमेंट डे से अलग होते हुए भी दिख सकते हैं। डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में भी हमको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अगर आपने स्मैकडाउन का मेरा रिव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे ब्लड लाइन में फूट पड़ी, क्या हुआ, किसने सोलो सिकोवा ने जैसे ही समोन स्पाइक लगा दी जिमी ऊसो को। तो इस बार के हमारे रॉ पे पॉल हेमन का एक सेगमेंट आया था जिसमें पॉल हेमन ने जे ऊसो को साफ साफ ये कह दिया है कि तुम अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलोगे। तो अब जो है जैसा कि सोलो सिकोवा का स्टैंड क्लियर हो चुका है, तो अब ये लोग जे और जिमी ऊसो में भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से भी ये कहते हैं जे ऊसो को अपनी तरफ करके जिमी ऊसो को एकदम अलग थलग करना चाहते हैं। तो स्मैकडाउन इस बार का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना होगा कि क्या होता है। और मैं इसका रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा सैटरडे या संडे तक, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।